जय हिंद हमारे प्यारे छोटे भाई और बहनों, आप सभी भावी अध्यापकों का हमारे चैनल एजुकेशन 24/7 में स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को बहुत बड़ी अपडेट बताने वाला दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बताने वाला हूं। एससीईआरटी लखनऊ के द्वारा दोस्तों बैक वालों के लिए एक स्पेशली नोटिस जारी की गई है और यहाँ पे डेट आप देख सकते हैं 17/10/2020 यहाँ पे डेट मेंशन किया गया है। और ये जो नोटिस है दोस्तों राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ यानी कि एससीईआरटी के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है दोस्तों। और किस सब्जेक्ट में जारी किया गया है दोस्तों, इसमें धरने के बारे में भी जिक्र किया गया और बैक प्रमोट के बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है। आप लोग को पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में बताऊंगा, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, जिससे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन और सबसे सही सटीक तरीके से आप लोग को समझ में आ सके। और सभी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी लोग जानते हो कि यूपी डीएलएड से संबंधित कोई भी अपडेट आती है, कोई भी न्यूज आती है, तो सबसे पहले हमारे द्वारा एजुकेशन 24/7 चैनल के माध्यम से ही बताई जाती है। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी डीएलएड से संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल सके। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, सब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है कि डीएलएड प्रशिक्षण की परीक्षा वर्ष 2020 हेतु विज्ञप्ति प्रकाशन के संदर्भ में, ठीक है। यहाँ पे ये जो है दोस्तों, ये पीडीएफ जो है 3 पेज में ये डाला गया है, 3 पेज में ये जारी किया गया है। तो दोस्तों ये इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला आपके लिए है, जो धरने से संबंधित आंदोलन धरना दे रहे प्रशिक्षुओं के प्रतिनिधि मंडल, इसमें आप लोग को इसके बारे में बैक वालों के लिए मेन इसमें लास्ट तीसरे पेज में मेंशन किया गया है। तो सारी चीज़ें मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, शॉर्टकट में आप लोग को पूरा ये ऊपर का नहीं बताता हूं, ठीक है। उसके बाद से नीचे का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के आप लोग को सुना देता हूं, फिर आप लोग को इसको समझा दूंगा अच्छी तरीके से, जो कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम का लिंक दे दे रहा हूं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वहां पे सबसे पहले अपलोड कर दिया था, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि पीडीएफ में क्या मेंशन किया गया है बैक वालों के साथ। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रशिक्षण 2017-2018 के अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को कक्षा उन्नत प्रदान किए गए प्रशिक्षुओं के समानता की मांग किया जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा। इसमें कहा गया है दोस्तों इस लाइन में कि 17 और 18 बैच के अनुत्तीर्ण और जो उत्तीर्ण हैं उनको, जो जिनको प्रमोट किया गया और जिनको बैक है, उनको एक समान नहीं रखा जा सकता। उसके बाद से लिखा गया है, इस संदर्भ में आंदोलनरत धरना दे रहे प्रशिक्षुओं के प्रतिनिधि मंडल को विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा वार्ता के दौरान यह अवगत कराया गया कि इस प्रशिक्षणार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा शीघ्र ही घोषित कर जनवरी 2021 माह के अंतिम सप्ताह में इन परीक्षार्थियों की चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा भी संपादित करा ली जाएगी। ये सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। यहाँ पे कहा गया है कि आप लोग को अब प्रमोट नहीं किया जाएगा, बैक वालों को प्रमोट नहीं किया जाएगा और उनकी जो थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा है उसको कराई जाएगी। और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा है, 18 बैच के जितने भी छात्र हैं उनकी फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा, जिनका बैक लगा हुआ है, उनका परीक्षा जो है जनवरी के अंतिम सप्ताह में करा ली जाएगी दोस्तों। ये सबसे बड़ी अपडेट है। और ये जो है दोस्तों, ये प्रतिनिधि मंडल को भी कहा गया था, मगर आगे देखिए प्रतिनिधि मंडल द्वारा क्या कहा गया है, उसके बाद से मैं आप लोग को बता दूं। यहाँ पे चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा भी संपादित करा ली जाएगी, किंतु प्रतिनिधि मंडल द्वारा इस प्रस्ताव में असहमति जताते हुए तृतीय सेमेस्टर में कक्षाउन्नत प्रदान किए जाने तथा कक्षाउन्नत प्राप्त चतुर्थ सेमेस्टर की प्रस्तावित परीक्षा को स्थगित कर इन अभ्यर्थियों के साथ परीक्षा कराए जाने की मांग पर अड़े हैं, जो चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले ऐसे परीक्षार्थियों के हितों के विपरीत होगा, जो नियमित रूप से उत्तीर्ण होने के कारण कक्षाउन्नत प्राप्त होने के कारण चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा हेतु अहर हैं। आंदोलनरत धरना प्रशिक्षुओं द्वारा विभिन्न प्रकार से दुष्ट प्रचार करते हुए माहौल को खराब किए जाने और प्रस्तावित परीक्षा में बाधा उत्पन्न किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। पुनः अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों के भी हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा संपादित कराए जाने के उपरांत परीक्षा फल घोषित
करते हुए पृथक माह जनवरी 2021 के अंतिम सप्ताह के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा संपादित कराए जाने का निर्णय लिया गया है। ये 217/10/2020 यानी कि आज और अभी की ये न्यूज है। और इसमें कहा गया है कि जो बच्चे धरना दिए थे इको गार्डन में, ठीक है, इको गार्डन में, यहाँ ऊपर मेंशन भी किया गया है इको गार्डन के बारे में, ठीक है, इको गार्डन में जो बच्चे धरना दिए थे, ठीक है, और जो एससीईआरटी पे धरना दिया गया तो इसमें सरासर एससीईआरटी के द्वारा बैक प्रशिक्षुओं पर आरोप लगाया गया है कि ठीक है, और कहा गया है कि आपका जो 4th सेमेस्टर का पेपर है बहुत जल्द जनवरी के अंतिम सप्ताह में करा लिया जाएगा और आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को साफ साफ इस नोटिस में साफ साफ मेंशन किया गया है और इसी के बारे में पूरी डिटेल इसमें बताई गई है कि आपके चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जो है जनवरी के अंतिम सप्ताह में करा ली जाएगी। अब दोस्तों धरना तो खत्म हो चुका है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पुलिस ने बहुत ही बर्बरता के साथ, बहुत ही निंदनीय तरीके से हमारे भाइयों बहनों के ऊपर लाठियां बरसाई, जिसके वजह से बहुत सारे प्रशिक्षु घायल हो गए। रजत जी बहुत बुरी तरीके से घायल हैं, उनको अस्पताल में एडमिट किया गया। अब उनको प्रयागराज लाया जा रहा है, प्रयागराज उनके घर पे लाया जा रहा है क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से उनकी तबीयत खराब हो चुकी है। तो अब जो धरना है दोस्तों खत्म हो चुका है, मगर इस धरने से कम इतना तो हुआ। बहुत लोग वीडियो बना के बोलेंगे कि, बहुत लोग कमेंट करके बोलेंगे कि इस धरने से क्या फायदा हुआ। कम से कम इतना तक तो हुआ, नहीं बैक प्रमोट हुआ तो क्या हुआ, कम से कम पीएनपी को आपके सामने अब झुकना ही पड़ा है। ये समझिए, इनको नोटिस जारी करके अब ये बताना पड़ा कि चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जनवरी माह में कराई जाएगी, यानी कि आपका नवंबर, दिसंबर और जनवरी मात्र 3 महीने का गैप रहेगा, आपका पेपर करा लिया जाएगा। 3 महीने से भी कम का समय है, ये समझ लीजिए। 3 महीने के अंदर में ही आपका पेपर करा लिया जाएगा और आपके लिए ये नोटिस जारी किए हैं, अब इनको कराना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके पहले कम से कम 1 साल आपका लेट होता। ये कंफर्म था, केवल मुंह से कह रहे थे, विज्ञप्ति नहीं जारी कर रहे थे और यहाँ पे अब नोटिस जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों आप लोग ये मत सोचिएगा कि जो रजत जी का धरना दिया गया था, जो रजत जी का संघर्ष था, व्यर्थ चला गया। व्यर्थ नहीं गया है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग के लिए ये अच्छी खबर है कि ये व्यर्थ नहीं गया। आप लोग के लिए कम से कम इतना हुआ है, भले ही आप प्रमोट नहीं हुए हैं, इसलिए मुझे बहुत सारा खेद है कि आपको प्रमोट नहीं किया गया। सरकार आपके साथ अन्याय कर रही है, इसका जवाब आप लोग खुद दीजिएगा। सरकार को इसका जवाब आप खुद दे सकते हैं। आपका भी समय आएगा, जिस तरह आपके ऊपर लाठियां बरसाई गई है उस तरह आप भी इनको अपना वोट देके, ठीक है, वोट देके जब वोट का समय आएगा उस समय आप इनके विपक्ष में वोट देके आप भी अब इनको जवाब दीजिएगा, सरकार से हटाइएगा। तब इनको समझ में आएगा कि सरकार में रहते हुए तानाशाही करने का मतलब क्या होता है और प्रशिक्षुओं से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। हर छात्र चाहे तो सरकार बना सकता है, हर छात्र चाहे तो सरकार बदल सकता है। तो इस चीज को इनको समझना पड़ेगा। अगर ये नहीं समझ रहे हैं तो छात्र अगले 2022 चुनाव में छात्र इनका पुरजोर विरोध करेंगे और इनको अगली बार इनको सरकार बनाने का मौका नहीं देंगे। और खास करके बेसिक शिक्षा मंत्री जी को उनके विधानसभा क्षेत्र एटावा से, सिद्धार्थनगर से बहुत बुरी तरीके से हार मिलना ही तय हो चुका है दोस्तों। तो इसलिए आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बता चुका हूं। इस वीडियो को अपने हर एक प्रशिक्षु भाई के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि आप हर एक प्रशिक्षु को सही और सटीक जानकारी मिल सके। और हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी डीएलएड से संबंधित हर एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे मेरे द्वारा अपलोड कराई जाती है। तो दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर अगले वीडियो मिला जाएगा अगले न्यूज के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।